बांग्लादेशी कट्टरपंथियों का टुकड़े टुकड़े वाला प्लान सामने आया है। हिंदुओं पर जुल्म करने वाले कट्टरपंथियों ने एक बार फिर हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगला है। कट्टरपंथियों ने कहा है कि पश्चिम बंगाल, बिहार और ओडिशा तक कब्जे का उनका प्लान है। रिजवी ने कहा कि जहां जहां नवाबों का राज था उन राज्यों पर दावा करेंगे। जहां जहां पर नवाब का राज था अब बांग्लादेश का भी वहीं पर राज होगा, यानी उड़ीसा, असम और फिर बिहार। लेकिन इससे बड़ी खबर जो बांग्लादेश ने एक बड़ा जोरदार झटका दे दिया है इस वक्त हिंदुस्तान को, वो ये खबर आ रही है कि पाकिस्तान के बाद अब बांग्लादेश दुनिया का दूसरा मुल्क बन जाएगा जो अब लेने जा रहा है जनाब J-10C लड़ाकू तैयारा, जी हां, फाइटर जेट। और फिर इससे बड़ी खबर जो निकल कर सामने आ रही है, जो हिंदुस्तान के ऊपर आसमानी जो बिजली नहीं होती वो गिर गई है किस्म की, और उनके अंदर परेशानी और ज्यादा बढ़ चुकी है मोदी सरकार के। जी हां, पाकिस्तान ने 300 के करीब, ये खबर आ रही है 300 के करीब बांग्लादेशी स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप जारी कर रहा है। और अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। दो बड़ी खबरें हैं जो आपके साथ मैंने शेयर करनी है, और सबसे पहले तो मैंने आपको यह बताना है कि कैसे अब नवाब सिराजुद्दौला, आपको याद होगा कि जो बंगाल के लास्ट नवाब थे, जो बंगाल जिस वक्त राज करता था, बंगाल बहुत ज्यादा रिच था, बंगाल के अंदर बहुत ज्यादा उस टाइम पावर थी, ताकत थी, अंग्रेज भी मानता था, सरेंडर करता था। और फिर किस तरह से नवाब सिराजुद्दौला, ये आपको अगर हिस्ट्री से आपको प्यार है, पढ़ते हैं तो फिर याद होगा कि कैसे मीर जाफर ने गद्दारी कर दी थी और फिर वो गद्दारी की वजह से उनका जो इक्तदार है वो खत्म हो चुका था। लेकिन उड़ीसा, असम, बिहार, ये एक बंगाल था, वो कह रहे हैं ये पहले बांग्लादेश का हिस्सा था, हमारे नवाब का हिस्सा था। अब हम रिजवी ने कहा है हिंदुस्तान को, रूहुल कबीर रिजवी, हाँ, उन्होंने कहा है कि भाई अब ये हम वापस लेंगे, और ये हम, क्योंकि आए रोज इंडियन धमकी लगा रहे हैं, थ्रेट कर रहे हैं कि हम बांग्लादेश के ऊपर हमला करेंगे, हमारे पास राफेल हैं। भाई राफेल का मुकाबला करने के लिए अब बांग्लादेश ने भी ले लिया है चाइना से बहुत बड़ा एक विमान। जी हां, ये है फाइटर जेट। इससे पहले पाकिस्तान ने लिया था, अब जनाब बांग्लादेश भी ले रहा है। इसका नाम है J-10C फाइटर जेट लड़ाकू तैयारा। ये बहुत बड़ी खबर है, ये इंडिया के ऊपर बिजली बनकर गिरी है। ये इसमें जो अंतभक्त हैं वो बहुत परेशान हैं, मोदी जी बहुत परेशान हैं कि बांग्लादेश आए रोज इतने बड़े बड़े फैसले कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है। वो इस वीडियो को देखिएगा पहले, जो इंडियन मीडिया इसके ऊपर रिपोर्ट कर रहा है कि भाई बांग्लादेश तो अब उड़ीसा, असम, बिहार को अपने साथ मिलाने जा रहा है। फिर मैं बताऊंगा कि 300 जो स्कॉलरशिप के लिए स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप जारी की है पाकिस्तान ने, कैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो रिश्ता है वो अब बेहतर भी हो रहा है। आइए जी वीडियो देखते हैं 3, 2, 1 एंड। बांग्लादेशी कट्टरपंथियों का टुकड़े टुकड़े वाला प्लान सामने आया है। हिंदुओं पर जुल्म करने वाले कट्टरपंथियों ने एक बार फिर हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगला है। कट्टरपंथियों ने कहा है कि पश्चिम बंगाल, बिहार और ओडिशा तक कब्जे का उनका प्लान है। लेकिन दिन दहाड़े ख्वाब देखने वाले जमात को यह समझना होगा कि हिंदुस्तान से सीधे तौर पर उलझने का अंजाम कितना भयानक होगा। देखिए ये रिपोर्ट। कितना भयानक होगा। भारत के खिलाफ कट्टरपंथियों की गीदड़ भभकी। पहले असम से दिल्ली तक कब्जे की धमकी, अब बंगाल, बिहार, ओडिशा पर कट्टरपंथी नजर। उड़ीसा, बिहार, बंगाल, ज्यादती और दुनिया भर में बदनामी के बाद बांग्लादेशी कट्टरपंथियों की जमात अब गीदड़ भभकी पर उतर आई है। ठीक। बांग्लादेशी कट्टरपंथी आजकल दिन में ही ख्वाब देखने लगे हैं। ख्वाब भी ऐसे ऐसे जो 7 जन्म लेने के बाद भी पूरे नहीं हो सकते। 7 जन्म देखें। बंगाल,
बिहार, ओडिशा पर कब्जे का ख्वाब देखने वाला ये कट्टरपंथी बीएनपी लीडर है। बीएनपी यानी रिजवी। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जिसकी मुखिया हैं बेगम खालिदा जिया। बीएनपी नेता राहुल कबीर रिजवी अपने भड़काऊ बयान में बंगाल, बिहार, ओडिशा पर कब्जा करने की धमकी दे रहे हैं। रिजवी ने कहा कि जहां जहां नवाबों का राज था, उन राज्यों पर दावा करेंगे। यहां समझने वाली बात यह है कि बीएनपी लीडर को भारत विरोधी बयान देने की हिम्मत कहां से मिली, किसकी शह पर राहुल कबीर रिजवी ने बंगाल, बिहार, ओडिशा पर कब्जे की गीदड़ भभकी दी। इसका जवाब यहाँ है। इस तस्वीर को गौर से देखिए। कट्टरपंथियों को इतनी शह मिलने की वजह आपको बताते हैं। पिछले हफ्ते ढाका में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर से पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया ने खास मुलाकात की। करीब 1.5 घंटे तक चली मुलाकात खालिदा जिया के घर पर हुई थी। यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की मुखिया को भी यूनुस की तरह पाकिस्तान के इशारे पर चलना अच्छा लगने लगा है, क्योंकि खालिदा जिया की रिहाई पाकिस्तान परस्त कट्टरपंथियों के इशारे पर ही हुई थी। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि राहुल कबीर रिजवी खालिदा जिया के इशारे के बिना भारत विरोधी बयान दे ही नहीं सकते। देखिए, अपने प्रोपेगेंडा में तो जो ये कट्टरपंथी हैं इस्लामिक बांग्लादेश में जो हैं और दुनिया भर में जो भी हैं, देखें उनके तो क्लेम्स हमेशा ही रहते हैं कि हम डेमोग्राफी बदल देंगे, हमारा राज आ जाएगा सारा, हम रूल करेंगे, शारिया आ जाएगी। तो कुछ प्रयास भी करते हैं, डेफिनेटली यस, बट मेरे विचार से अब भारत बहुत सतर्क हो गया है। असम में फिलहाल जो हुआ, जिस हालात में पहुंचे हैं, वो बात अलग है, परंतु आगे अब मुझे नहीं लगता कि ये कट्टरपंथी ऐसा इन्फ्लुएंस ज्यादा कर पाएंगे जिसके चलते ठीक बिहार और उड़ीसा की डेमोग्राफिक बदल दी जाएगी। बांग्लादेशी कट्टरपंथियों की भीड़ ने असम से दिल्ली तक कब्जे की भी धमकी दी थी। कट्टरपंथियों की हिंसक भीड़ ने खुलेआम सड़कों पर उतरकर असम से दिल्ली तक कब्जे की गीदड़ भभकी दी थी। कट्टरपंथी असम से दिल्ली तक कब्जे का सपना क्यों देख रहे हैं, अब ये भी समझ लेते हैं। भारत के सभी राज्यों में मुस्लिम आबादी है, लेकिन असम 34% आंकड़े के साथ टॉप पर है। दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल है, यहाँ राज्य की आबादी 27% मुस्लिम है। इसके बाद यूपी और बिहार का नंबर आता है, लेकिन असम में मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ने के पीछे बांग्लादेश से अवैध घुसपैठ भी एक बड़ा फैक्टर है। व्यूअर्स, आपने ये वीडियो देखी है, कैसे अब किस तरह से जो इंडियन मीडिया इसके ऊपर बात कर रहा है। यानी वो नहीं दिखा रहा जब हिंदुस्तान के और बीजेपी के जो नेता हैं, बड़े बड़े लीडर हैं और सिंधु अधिकारी है, इसी तरह 2-3 और हैं जो हार्डलाइनर हैं हिंदू, वो पता नहीं किस तरह से धमकी लगाते रहे हैं बांग्लादेश के ऊपर कि हम बांग्लादेश के ऊपर हमला करने जा रहे हैं, 2 दिन में हम कैप्चर कर लेंगे, इसको अपने साथ मिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे, ये हो जाएगा, हिंदू देश बना लेंगे बांग्लादेश को। और बांग्लादेश की फौज के अंदर, आर्मी में इतनी जुर्रत नहीं है कि वो हमें रोक सके, हम उनको सबक सिखा देंगे। यानी आप पहले किस तरह से धमकियां लगाते रहे हैं, थ्रेट किया आपने बांग्लादेश को हिंदुस्तान ने, लेकिन जब हिंदुस्तान की तरफ से रूहुल कबीर रिजवी की तरफ से, जो बीएनपी के एक लीडर हैं, नेता हैं, उन्होंने ये बयान दे दिया, ये स्टेटमेंट दे दिया, तो भाई कौन सी कयामत आ गई है। आप पहले अपने गिरेबान में तो झांक कीजिएगा। और उन्होंने कह दिया उड़ीसा, असम, बिहार, तो फिर बर्दाश्त कीजिएगा ना भाई साहब। वो भी तो J10C ले रहे हैं ना, चाइना से। पाकिस्तान ने भी लिया, दूसरा बड़ा मुल्क बन गया दुनिया में बांग्लादेश, जो ये फाइटर जेट लेने जा रहा है। तो उसकी भी ताकत को जरा मानिएगा। फिर पाकिस्तान भी मिल चुका है ना, उसकी ताकत को भी मानिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने इस चैनल का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।